अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू लर्न बाय प्रोफेशनल्स। अच्छा, आईटी सीरीज़ का ही सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ा सा बिज़नेस के हवाले से है, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसमें कि हम आज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये उसकी फ़र्स्ट क्लास है। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली कि बिज़नेस को रीजनरेट करना या जनरेट करना। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस को भी हम लेवल अप कर सकते हैं और शुरू से भी ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर सबसे मेन चीज़ होती है बिज़नेस प्लान, जो इंट्रोडक्शन में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। वो ये है कि हमने ना प्लानिंग करनी है पूरी की पूरी बिज़नेस की, कि बिज़नेस का फ्यूचर कैसे होगा, उसको किस तरह से मॉडिफाई किया होगा, करेंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किस तरह की पॉलिसीज सेट होंगी, क्या क्या हमने वहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ बिज़नेस प्लान इज़ अ प्रपोज्ड और इंटेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। ये पूरा उसका इंटेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन है कि क्या क्या हमने एक्शंस परफॉर्म करने हैं, क्या क्या हमने अचीव करना है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट अबाउट द फ्यूचर ऑफ बिज़नेस। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि फ्यूचर के बिज़नेस के फ्यूचर को डिस्क्राइब करेगा। इट इंटीग्रेट्स फंक्शनल प्लान्स सच एज प्रोडक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग। अच्छा, जो की वर्ड्स है ना उसको रेड से मेंशन कर दिया है। उसके बाद है इट डिमॉन्स्ट्रेट द फिजिबिलिटी ऑफ द परस्पेक्टिव बिजनेस। इट इज़ रिटन डॉक्यूमेंट और रोड मैप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। एन effective business plan convince the reader that the new business is exciting and needs support. It should clearly demonstrate the cost and benefit analysis। मतलब कि हम बिज़नेस करते क्यों हैं, बेनिफिट के लिए ही करते हैं ना, कि हमारे पास पैसे आएँ, हम अपने पैसे को डबल कर लें, प्रॉफिट जनरेट करें। तो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, किसी भी बिज़नेस का बिज़नेस प्लान बनाने के लिए ना 5 डब्ल्यूज़ और 1 एच, जो WH फैमिली होती है, कि मतलब बिज़नेस किस तरह का होना चाहिए, कैसे स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, कहाँ स्टार्ट होगा और किस तरह से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है सारा। तो ये हमारे पास आ गया है कि ये बिज़नेस प्लान है। अब थर्ड चीज़ आती है डेफिनेशन इसकी, मतलब जो पूरी एक स्टेटमेंट है वो हम डिस्क्राइब करते हैं। द टर्म बिजनेस प्लान मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट लाइक अ रोड मैप। रोड मैप होता है स्टेप्स, मतलब कि हम जैसे स्टेप्स लेके जाते हैं, वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू बी एंड हाउ यू वांट टू गेट देयर। रोड मैप कैसे है कि अभी आप कहाँ हो, क्या करना चाहते हो और क्या कैसे आप हासिल करोगे। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास बिजनेस प्लान की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसका स्कोप है भी या नहीं है या क्या है। द स्कोप ऑफ बिजनेस प्लान रेफर टू द टारगेट रीडर ऑफ द प्लान। ठीक है, उसके बाद है द रीडर में बी एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, बेकर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट। ईच ऑफ दीज ग्रुप रीड द प्लान फॉर डिफरेंट पर्पज़। ठीक है, हैंस द एंटरप्रेन्योर शुड अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई ऑल देयर कंसर्न्स। यानी कि मतलब टू द पॉइंट बात यह है कि एक स्टूडेंट पढ़े उसको भी समझ आनी चाहिए, कोई हाईली क्वालिफाइड बंदा पढ़े उसको भी समझ आनी चाहिए, कोई बेकर पढ़े, बेकर से मुराद यहाँ पे किसी की ह्यूमिलेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई कम पढ़ा लिखा बंदा है, कोई स्किलफुल बंदा है, कोई एजुकेटेड बंदा है, कोई नॉर्मल पीपल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब पढ़ें तो उसको वो बिज़नेस प्लान समझ में आना चाहिए। Hence, the entrepreneur should attempt to satisfy all the concerns. The employee are the internal parties and the investors or the stakeholders are external parties. ठीक है, अच्छा, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, मतलब कि कोई बिज़नेस है उसके अंदर सप्लायर, रिसीवर, कस्टमर, एम्प्लॉयज़, इवन कि वहाँ पे जो स्वीपर होगा या कोई क्लीनिंग के लिए जो भी हायर होगा वो भी स्टेक होल्डर्स में आते हैं। यानी कि आपका अगर किसी बिज़नेस का से किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक़ है ना, तो वो आप स्टेक होल्डर हो उस बिज़नेस के। अच्छा, उसके बाद आता है ये स्कोप ऑफ बिज़नेस, उसके बाद आता है स्कोप ऑफ बिज़नेस प्लान। अब इसमें आते हैं सबसे पहले एम्प्लॉयज़ की। वो कहते हैं ना किसी भी बिज़नेस को कामयाब उसके एम्प्लॉयज़ करते हैं। बिज़नेस प्लान इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ मैनेजरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़। इट आर्टिकुलेट्स द विजन एंड मिशन ऑफ योर फिल्म। अच्छा, ये आपकी ना मतलब जो एम्प्लॉयज़ होती हैं, ऑब्वियस सी बात है, बहुत
कि ना अगर एम्प्लॉयज़ हाईली स्किलफुल होंगे, अच्छे होंगे, प्रॉपर टाइम करेंगे, मार्केटिंग के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो कस्टमर को ग्रैब करेंगे, जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वर्किंग वाले हैं वो प्रोडक्ट अच्छे से बनाएंगे डिस्पैच करेंगे, तो क्यों बिज़नेस रन नहीं करेगा। इट गाइड्स द एम्प्लॉयज़ टू मूव अहेड इन अ कंसिस्टेंट एंड पर्पसफुल मैनर। अच्छा, मैनर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर कोई एम्प्लॉय किसी कस्टमर से बदतमीज़ी करेगा तो श्योरली वो आइंदा यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इन्वेस्टर और अदर स्टेक होल्डर भी मतलब एक इनका भी बड़ा रोल है, और वो इस तरह है कि बिज़नेस शुड बी रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक यानी कि मतलब कि आपकी प्रोडक्ट्स, आप चाहे प्रोडक्ट्स का बिज़नेस है चाहे सर्विसेज का बिज़नेस है, कि उसकी वाकई में कोई ज़रूरत है क्या, जो कंज्यूमर है उसको वाकई वो ये चीज़ चाहिए ही नहीं चाहिए, आपकी कोई ऑडियंस है ये नहीं है टारगेट ऑडियंस। इट शुड इंश्योर अ हाई रिटर्न टू द इन्वेस्टर विद मिनिमम रिस्क। ठीक है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ साउंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। अच्छा अगर सेटअप होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि बिज़नेस अच्छा ग्रो करेगा। इट शुड ऑल्सो इंश्योर द वैलिडेशन ऑफ आइडियाज़। ठीक है, उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस प्लान। सिग्निफिकेंस किस चीज़ में है? क्रिएट अ न्यू बिज़नेस रोड मैप बनाए कि हमने अच्छा स्टार्ट हमने यहाँ से करना है, लोगो डिज़ाइन करना है, नाम रखना है, उसका प्रोडक्ट हंटिंग करनी है या सर्विसेज लेनी है, अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, पूरा एक खाका सा बना लेना है। अच्छा, हमारे पास लोकेशन होनी चाहिए, उसके बाद मतलब हर चीज़ सेट होनी चाहिए, और फिर आप इफ्तिताह करते हैं उसका बिज़नेस ग्रोथ। अब जब बिज़नेस बन जाता है ना तो उसकी ग्रोथ के ऊपर लेके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर होते हैं कि बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है, क्या हम पॉलिसीज़ लगाएं, क्या हम प्लान्स लगाएं, सेल्स लगाएं, हम क्या करें कि बिज़नेस ग्रो करे। अच्छा, सीक बिज़नेस इन्वेस्टमेंट, जो बिज़नेस वो होते हैं शेयर होल्डर होते हैं, उनसे हमने इन्वेस्टमेंट कैसे लेनी होती है, किस तरह लेनी होती है, प्रॉफिट भी उनको देना होता है। रिस्क मैनेजमेंट, कहीं कहीं रिस्क भी होता है, कब मतलब हर वक्त अच्छा नहीं होता कि बिज़नेस है तो मतलब हर वक्त ही अच्छा चलेगा, कभी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं बिज़नेस में। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वीएन मीन एंड स्ट्रेटजीज़। वीएन का मतलब होता है कि आप क्या देखते हो, आपका नज़रिया क्या है, आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हो कि ये काम ऐसे, ये टास्क ऐसे परफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टी शर्ट का ब्रांड है, उन्होंने ये सोचा हुआ है कि इस महीने हम फ़लाँ ऐड लगाएंगे, यूट्यूब पर मार्केटिंग करेंगे, टिकटॉक पर मार्केटिंग करेंगे, हम टीवी चैनल्स पर ऐड लगाएंगे, तो उसकी वजह से हम ना वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ना मतलब कि ना हमारे 5000 का स्टॉक आउट हो जाएगा। अच्छा, अब मिशन क्या है? विज़न हमारे पास यही है कि हमने वो सब कर दिया, मार्केटिंग कर दी, अब हमारे पास में स्टॉक आउट हो जाएगा। मिशन ये है कि हमने 5000 टी शर्ट्स को आउट कराना है, और इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी कि हमने अब क्या सोचा ना बैठ के कि हम मार्केटिंग कराते हैं। एक तो होती है माउथ मार्केटिंग, जो कस्टमर खुद करता होता है लेकर, वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। और दूसरा जो कमेंट्स दिए हुए होते हैं, जो फीडबैक दिया हुआ होता है, वो भी मार्केटिंग होती है। और एक मार्केटिंग होती है जो कि ख़ुद पैसे दे के करवाई जाती है, वो स्ट्रेटजीज़ खुद सेट की जाती हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट या सर्विस डिस्क्रिप्शन, वही कि प्रोडक्ट या सर्विस मतलब यूज़फुल है या नहीं है, उसको कोई काम है भी नहीं। और कैश फ्लो आ जाता है आखिर में। कैश फ्लो का मतलब वही नॉर्मली कि आपके पास जो कैश आ रहा है वो सारा वो आपको प्रॉफिट में आ रहा है, आपको लॉस में आ रहा है, वो क्या उसका हिसाब किताब है। अच्छा, कंटेंट या एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए, मतलब कि पूरे बिजनेस का एक निचोड़ होना चाहिए। हमने मिशन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है कि यानी क्या, जिसमें आप बता देते हैं कि आपका बिजनेस चाहता क्या है, प्रोवाइड क्या करता है, किस तरह से कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहा है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट है, सेम टी शर्ट ले लेते हैं, टी शर्ट है तो वो बता रहे हैं कि वो मतलब कि उसकी खूबसूरती है, उसका फैब्रिक अच्छा है, उसका टेक्सचर अच्छा है। इंडस्ट्री एनालिसिस, वही टी शर्ट, सेम टी शर्ट इंडस्ट्री में किस तरह से मिल रही है, कितने प्राइस में मिल रही है, फैब्रिक की क्वालिटी वैसी मार्केट में मौजूद है या सिर्फ आपके पास यूनिक पीस है। कंपनी डिस्क्रिप्शन, आपकी कंपनी की पूरी तफसील होती है। मार्केट एनालिसिस, के मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केटिंग प्लान, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, असेसमेंट ऑफ रिस्क, शेड्यूलिंग एंड माइलस्टोन्स और अपेंडिक्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव समरी। अब एक एक करके देख लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। सबसे पहले
यही हम डिसाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। इट शुड केप्ट शॉर्ट, प्रोबेबली जितनी छोटी होगी मतलब कि वो होता है ना, शॉर्टर द मैसेज बेटर वी कैन, वो जैसे है ना, शॉर्टर द मैसेज बेटर वी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये वो कहते हैं कि छोटा से छोटा होना चाहिए एग्जीक्यूटिव समरी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड अ साइनॉप्सिस ऑफ बिजनेस, कि उसका मतलब पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बता देना कि क्या क्या वो करता है, क्या क्या ज़रूरतें पूरी करता है, किस तरह वो बाकी कंपनी से मुख्तलिफ है, किस तरह प्रोडक्ट यूनिक है। उसके बाद है थॉ इट ऐप इन द बिगनिंग ऑफ द बिजनेस प्लान, इट इज़ रिटन आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्लान। ठीक है, वो प्लान को बना के हम इसको फिर इसको हम राइट करते हैं। वन पेज ओवरव्यू ऑफ बिजनेस, डोरवे ऑफ बिजनेस प्लान प्लेस्ड इन द फ्रंट बट डन लास्ट, समराइज की पॉइंट्स, कंटेंट डिपेंड्स ऑन पर्पस ऑफ प्लान। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्री एनालिसिस। द सेक्शन शुड बी इलस्ट्रेटेड, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब यही है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है, अबाउट द पार्टिकुलर इंडस्ट्री योर बिजनेस इज इन। इट शुड ऑल्सो प्रेजेंट जनरल हाईलाइट्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च डाटा यू हैव कलेक्टेड। हाउएवर द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ योर मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज should be moved on the appendix section to your business plans to determine the strength weakness of particular industry। मतलब आपने देखा है कि फ़लस्तीन के गाज़ा के वाक़े पर मुसलमान जो ममालिक हैं, मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ना बायकॉट स्टार्ट हो गया, तो आपको ये मिल गई है स्ट्रेंथ एक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपना ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है जो अच्छा हो। अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप इस तरह हैं, ठीक है, तो ये सब हो गया, तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ है। तो इन चीज़ों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि नई नई स्ट्रेटजीज़ बन सकें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, ये 9th स्लाइड चल रही है। इसके बाद आ जाता है कंपनी डिस्क्रिप्शन, कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, वीएन एंड मिशन, कि क्यों करना चाहते हैं हम सारा, कि कहाँ कैसे, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इंस्पेक्शन, मैनेजमेंट प्रोफाइल, एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोडक्ट, मतलब कि पूरा कंपनी की ना डिस्क्रिप्शन। मार्केट एनालिसिस, अनलाइक द इंडस्ट्री एनालिसिस द मार्केट एनालिसिस ब्रेक द इंडस्ट्री इनटू टारगेट मार्केट। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझने वाली है कि हर कंपनी की टारगेट मार्केट एक ही नहीं होती कि अमीर बंदा भी आ जाए, गरीब भी आ जाए, मिडिल क्लास भी आ जाए, लोअर मिडिल क्लास भी आ जाते, एलीट क्लास भी आ जाए। मतलब आपने या तो कॉस्ट को मिनिमम करके लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करना होता है, या फिर कॉस्ट को हाई करके अपर क्लास को टारगेट करना होता है। ठीक है, इस तरह से भी होता है। अच्छा, विच इज़ द कंपनी टेंस टू सर्व। अच्छा, जो इंडस्ट्री एनालिसिस होता है ना, वो बेसिकली होता है कि प्रोडक्ट्स की एनालिसिस हमने करना, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह में इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए इंडस्ट्री को। और मार्केट एनालिसिस का मतलब होता है कि लोगों को जज करना, लोगों को देखना कि एलीट क्लास क्या पसंद करती है, लोअर मिडिल क्लास को पैसों का मसला है, तो एलीट क्लास की कोई चीज़ हमने ब्रांड की कॉपी की और उसका रेप्लिका बना कर के कम कॉस्ट में बेचना शुरू कर दिया। लाइक अगर कोई KFC का बर्गर था, या कोई और एग्जांपल ले लें, KFC का चलो ठीक है बर्गर था एक, तो सेम एज इट इज़ उसको यूज़ कर, मतलब अब KFC का बर्गर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सक रहा, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सक रहे, तो सेम KFC का जैसा टेक्सचर वैसा ही टेस्ट, नाम अलग करके, या अगर उसी की जैसे थोड़ा कॉपी वगैरह करके कर दिया और लोगों को समझ में आ गई, तो टेस्ट तो वो उनके कस्टमर बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में क्या होता है, फोकस करते हैं, देखो आप चीज़ बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, आपके कस्टमर्स को पता नहीं है तो वो कैसे आपका बिजनेस चलेगा। तो मार्केटिंग तो अब बहुत ज़्यादा मतलब आसान भी हो गई है और ज़रूरी भी बहुत हो गई है। अब ये ऑप्शन नहीं रह गया, ये एक ना मतलब नेसेसरी चीज़ बन गई है। अच्छा, इसकी प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्राइस। अच्छा, फेम्स मार्केटिंग की स्ट्रेटजी विच इंडिकेट हाउ कंपनी पोजीशन इटसेल्फ इन द मार्केट, डिफाइनिंग इटसेल्फ फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, मतलब कि अपनी यूनिकनेस भी बतानी होती है, सब कुछ कराना होता है। अच्छा, उसके बाद है फाइनेंशियल एनालिसिस।
It includes the source and usage of fund, which explain where the fund will come from and how it will be used. फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कैपिटल जिसको हम कहते हैं, कैश एसेट जो हमारे पास होते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी लिएबिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकें। हमने अपने जो कुछ भी काम करना है उसको हम रन आउट कर सकें। कैश फ्लो, इसके लिए हमें इन्वेस्टर ढूंढने पड़ेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, इस तरह की चीज़ें आती हैं इसके अंदर। अब फिर आता है असेसमेंट ऑफ रिस्क, एवेल्यूएट वीकनेस ऑफ बिजनेस, न्यू टेक्नोलॉजी और कॉन्टीजेंसी प्लान। वीकनेस ऑफ बिजनेस जो भी आपको मिलती है ना, उसको फिर आपने वीकनेस के रद्दोबदल में कोई चीज़ और बनानी होती है जो उसकी वीकनेस को कवर कर सके। नई टेक्नोलॉजी हमेशा डालनी होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, यही है ना, ओके। शेड्यूलिंग एंड माइलस्टोन्स, तो ये हम एक ग्राफ से हमको दिखा देते हैं कि डेट्स एंड शेड्यूल्स दिखाई हुई हैं हमने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन और सब कुछ, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा है, यू कैन सी दिस। उसके बाद है अपेंडिक्स, ये भी बहुत आसान सा है। इट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट इन दिस सेक्शन सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन ऑफ एन सच एज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मैनेजमेंट कमेटी रेफरेंस शुड बी प्रोवाइडेड, क्वेश्चनएयर इफ़ नेसेसरी। क्वेश्चनएयर नेसेसरी होता है ताकि आपको ना बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चल जाए। एवेल्यूएशन सारा का सारा किया, क्लैरिटी होती है, यूज़फुलनेस, मार्केटेबिलिटी, फाइनेंशियल रिटर्न, माइलस्टोन एक्सप्रेस, कंटीजेंसी प्लानिंग और कैपेसिटी, ठीक है, ये आप रीड आउट कर लिएगा। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन नीड्स, मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑपरेशन इंफॉर्मेशन चाहिए, लोकेशन चाहिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन नीड्स, तो हो गया है। उसके बाद अच्छा वही चल रही है, डेवलप कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट इनकम मैनेजमेंट और यूजिंग इंटरनेट एज अ रिसोर्स पूल। इंटरनेट इज़ अ पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एन इंटरनेट। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पता, बिज़नेस प्लानिंग नहीं पता, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। कोई स्टूडेंट है जिसने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा, वो यूट्यूब से हेल्प ले सकता है। किसी को कुकिंग नहीं आती, इंटरनेट बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मतलब कि अगर सीखने वाला हो, करने वाला हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब कि आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत है बताने की। रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ बिज़नेस, अच्छा जहाँ बिज़नेस हमने कभी नहीं सोचते कि हमारा बिज़नेस फेल होगा, लेकिन कभी कभी फेल हो भी जाता है। अच्छा, उसके रीजंस हैं, गोल सेट बाय एंटरप्रेन्योर आर अनरीजनेबल। अगर आप अच्छा, इसके लिए ये होता है, गोल सेट बाय एंटरप्रेन्योर आर अनरीजनेबल। अगर गोल्स ही अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फेलियर होगा। लाइक बहुत ही ना अप टू द मार्क आपने गोल सेट कर दिया और बिजनेस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। अच्छी बात है, गोल सेट अच्छे होने चाहिए, लेकिन अनरियलिस्टिक ना हो। द एंटरप्रेन्योर हैज़ नो एक्सपीरियंस इन द प्लान बिजनेस। अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स बिज़नेस करना चाहते हैं ना, वो पहले उस सेम बिज़नेस में, जो बिज़नेस फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट का बिज़नेस करना चाहता है, तो वो रेस्टोरेंट में काम करें पहले। अगर वो किसी कॉर्पोरेट कोई सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहते हैं कोई, तो वो किसी कॉर्पोरेट लाइफ में ऑफिसेज वगैरह में जॉब करें, तो ताकि उनको सारी टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएं, फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर अपने बिज़नेस की तरफ आ जाएं। No customer need was established for the purpose of product or services. No market research was conducted. आपने प्लानिंग नहीं की हुई, आपने माइलस्टोन्स नहीं ऐड किए हुए, आपने कोई नो सेंस ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स, नो एक्सपीरियंस, अनरीजनेबल गोल्स। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फेलियर होता है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करें और इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा वो भी।